माइंड वेलनेस एवरीडे में आज हम एक अहम सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। मेरे कई सालों के फाइनेंशियल कंसल्टिंग के प्रोफेशन में मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें कि माँ बाप है जो अभी सीनियर सिटीज़न है और उनके पास पैसे कम है क्योंकि उन्होंने पूरे के पूरे पैसे ज़्यादा करके बच्चों पे खर्च किए हैं, जैसे कि उनकी पढ़ाई में, उनको सेटअप करने में, उनको अपनी ज़िंदगी स्मूथली जीने के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ख़रीदने के लिए, ये सब उन्होंने उनके लिए किया। अपने पास जो है वो बहुत कम रखा। ऐसे में क्या होता है, उनकी जो भी मेडिकल इश्यूज़ है वो सॉल्व करने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, बच्चे उनको टाइम पे पैसे नहीं देते हैं, बच्चों के अपने प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे कुछ ना कुछ इश्यूज़ देखे हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप से जैसे कि पीछा छुड़ा लिया हो और वो अभी उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। तो ऐसे में क्या होता है कि इन सारे लोगों को जब उनको एक्चुअली पैसों की सख्त ज़रूरत होती है, ऐसी उम्र में पैसे नहीं होते हैं और इससे नेचुरली दुख बढ़ता है और प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। तो ऐसा ना हो। जो भी लोग अभी जैसे कि मिडिल एज में है तो उनको भी सेविंग्स करनी है, उनको भी आगे चल के ये ध्यान रखना है कि उन पे ऐसी कोई सिचुएशन ना आए। इसके लिए ये वीडियो है और माइंड वेलनेस एवरीडे का यही मकसद है कि आपकी खुशियाँ बरकरार रहे। इन खुशियों के सफ़र में जुड़ने के लिए इस चैनल माइंड वेलनेस एवरीडे को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैंने कई भारतीय माँ बाप को अपने बच्चों के प्रति बहुत सारा प्यार लुटाते हुए देखा है। प्यार इस हद तक होता है कि जो भी उन्होंने अपने लिए पैसे बचाए हैं, कुछ सेविंग्स है, वो सारी बच्चों पे वो लुटा देते हैं। तो चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, उनके सेटलमेंट के लिए हो, कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना है उसके लिए हो। ख़ास करके लड़कों के मामले में माँ बाप बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। चलो उसकी काबिलियत के लिए, उसके बिज़नेस सेटअप के लिए हमें खर्चा करना चाहिए। तो इन सब के बीच क्या हो जाता है कि जो आपके लिए खुद के लिए रिटायरमेंट की जो भी आपने प्लानिंग की है या आपके रिटायरमेंट के लिए जो आपको पैसे लगने वाले हैं वो उनके पास वो सारे पैसे वो बच्चों पे खर्च हो जाते हैं और आगे चल के हो सकता है कि बच्चे करियर में सेट हो जाए। वो कभी कभी तो विदेश चले जाते हैं, वापस भी नहीं आते हैं। वहाँ से वो माँ बाप के लिए कुछ खर्च करते भी है, नहीं भी है, कुछ बोल नहीं सकते। उनकी भी कुछ स्ट्रगल्स होते हैं तो वो नहीं खर्च करते। तो ऐसे में क्या होता है कि जो माँ बाप सीनियर सिटीजन्स है और उस उम्र में उनको सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है वो उनको नहीं मिल पाते हैं और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स और परेशानियों से गुज़रना पड़ता है। तो इसके लिए आपको कई बातें ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि अभी अगर आप समझो 40s में हैं, अपने 40 की उम्र में है, तो आपको आगे चल के कितनी सेविंग्स करनी पड़ेगी ताकि आप बुढ़ापे में किसी पे निर्भर ना हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और उतनी सेविंग्स करने के बाद अगर आपके पास पैसे हैं तो ज़रूर आप अपने बच्चों के लिए खर्च कर सकते हैं। भारत में आज की और आगे चल के परिस्थिति आप देख ही रहे हो और कैसी हो सकती है वो आप पढ़ भी रहे होंगे। तो ये ऐसा होने वाला है कि अभी तो आपका जो भी खर्चा है वो आगे चल के बहुत ज़्यादा होने वाला है। क्यों? तो हम देख रहे हैं कि महंगाई दर बहुत बढ़ रहा है, साथ साथ इन्वेस्टमेंट करने के ऑप्शंस घट रहे हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि बैंक्स में जो फिक्स डिपॉजिट्स आप रख रहे हो या रखने वाले हो उस पे भी आपका जो ब्याज दर है वो बहुत कम है। तो ऐसे में क्या होने वाला है कि आप जो भी पैसे बचा रहे हो वो आगे चल के कम पड़ सकते हैं। तो बचत आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। सिर्फ इंश्योरेंस प्लान लेके या ऐसे कुछ प्लान्स लेके कुछ काम नहीं बनता है। तो काफ़ी हद तक आपको सेविंग्स करनी होगी ताकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स ना आए। हॉस्पिटल्स का, हेल्थ केयर का, मेडिकल का खर्चा जो भी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। तो इस हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा बचत करनी ज़रूरी है। साथ साथ आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट ने कई सारी पेंशन स्कीम्स जो है वो बंद कर दिए हैं। तो अभी पेंशन जो फिक्स्ड मिलता था कई सारी नौकरियों में वो भी आगे चल के नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे में जो आपकी अभी आय है, जो भी इनकम है, वो आपको उस वक्त काफ़ी नहीं होने वाली है। तो बहुत ज़्यादा
वो बढ़त के हिसाब से आपको सेविंग्स करनी पड़ेगी। कुछ लोग जो है, जैसे मैंने पहले बताया, अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप उनको अपने पैरों पे खड़ा कर दीजिए। उनको कमाने के तरीक़ों तक पहुंचाना आपका काम है। आपका काम उनको आगे चल के एक बार उनको क्वालिफ़िकेशन मिल जाए, डिग्री मिल जाए, उसके बाद उनको कुछ रकम देते रहना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बच्चों के एजुकेशन पे भी, शिक्षा पे भी बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। जैसे कि कोई यूएसए में जाके पढ़ना है, किसी को यूके में जाके पढ़ना है। भारत में भी बहुत सारी डिग्रियाँ अभी बहुत महंगी होती जा रही है, तो कॉलेजेस के फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे तो कभी कभी ऐसा दिखता है कि बच्चे उतने मतलब मन से, इंटरेस्ट से उस फील्ड में नहीं जा रहे हैं, और माँ बाप ही उनको ज़बरदस्ती वहाँ भेज रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि चलो एक डिग्री तो बच्चे की हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वो बच्चा उधर ध्यान नहीं देता है, पढ़ता नहीं है, उसको अच्छी नौकरी नहीं मिलती है, और जो भी खर्चा हुआ है उसके मुताबिक, उसके हिसाब से उसको पैसे, सैलरी या जो भी उसको रकम है वो नहीं मिलती है। तो प्रॉब्लम्स क्या होती है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट उसके लिए किया है, एक तरह का इन्वेस्टमेंट है शिक्षा देना, तो वो इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न आना चाहिए वो नहीं आता है, उसको उतनी सैलरी नहीं मिलती है। तो खामखा आप खर्चा कर बैठते हो, लेकिन उतना बेनिफिट नहीं है। तो किसी भी कोर्स में एनरोल करने से पहले उसकी जांच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आपने आपकी मेहनत की बहुत सारी कमाई उसमें डाल दी और बाद में पता चल जाए कि कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो कुछ लोग सिर्फ इंस्टीट्यूट का नाम सुन के या कुछ कॉलेजेस में एनरोलमेंट कर देते हैं और बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो ऐसा आगे चल के अगर आप करोगे तो आपकी बहुत सारी सेविंग्स जो है वो बर्बाद हो सकती है। साथ साथ आपको, अगर बच्चे की ज़िद है कि वो कुछ ऐसा पढ़े जिसमें बहुत खर्चा हो, तो आप एजुकेशन लोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बच्चे को ये बता दीजिए कि अगर तुमको सीखना है तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि हायर एजुकेशन जो भी तुम लोगे उसके लिए तुम्हें पैसे वापस करने चाहिए। तो उसको एजुकेशन लोन लेके दे सकते हैं, और वो जब कमाएगा तब वो उसका जो भी भुगतान है वो करता रहेगा जैसे जैसे वो कमाएगा। तो वो एक अच्छा तरीका है जिससे वो जिम्मेदारी भी उठाएगा और साथ साथ आपकी बचत को भी हाथ नहीं लगेगा, आप प्रॉब्लम में नहीं जाएगी। तो ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा खर्च करते करते कहीं आपकी खुद की आपके जो भी खर्च होने वाले हैं आगे वही कर ना पाए, ऐसा ना हो। कुछ लोग बस एक ही टाइप की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि एक टाइप के इन्वेस्टमेंट में शायद उसमें रिस्क कम है लेकिन फिर पैसे भी ज़्यादा नहीं बनते हैं। तो उसके लिए आप किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट से बात करके आपके जो भी सेविंग्स है उसको आप अच्छे इन्वेस्ट कर दे और आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे। साथ साथ अगर मुमकिन है तो आप किसी लैंड में या किसी फ्लैट में या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो कुछ पार्ट हो जाएगा आपका जो लिक्विड एसेट है, जिसे हम बोलते हैं कि जो जल्दी से आप कैश में आप ले सकते हैं, वैसे इन्वेस्टमेंट हो। कुछ हो जो आपके रिटायरमेंट के वक्त ही मैच्योर हो ताकि आपको रिटायरमेंट सिक्योर हो जाए, और कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसे हो जैसे कि कोई फ्लैट या प्रॉपर्टी हो जो काम के वक्त में इमीडिएट तो पैसा नहीं देगा वो, लेकिन आगे चल के पैसे आपको मिल सकते हैं। तो ऐसे 3-4 प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स आप करके रख सकते हो अपने खुद के फ्यूचर के लिए। तो जितनी जल्दी हो सके आपको ये प्लान करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं। अर्ली रिटायरमेंट लेने का नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आप सोचते हो कि ये जो भी मैंने पैसे कमाए हैं, रखे हैं, वो सफिशेंट है, वो बहुत हो जाएंगे मेरे लिए, लेकिन आगे चल के जैसे महंगाई दर बढ़ता जाएगा आपको वही पैसे बहुत कम पड़ सकते हैं। तो जब तक मुमकिन है तब तक क्यों ना कमाएं। तो थोड़ा बहुत तो एक फिक्स्ड आपको इनकम सोर्स जनरेट होता रहेगा। अगर आप जो भी अभी बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी आप सैलरी मिल रही है, तो वो आपको मिलती रहे तो बात अच्छी है।
अर्ली रिटायरमेंट लेके खामखा आप ये जो भी पैसे आप जोड़ रहे हो वो आपको नहीं मिलेंगे। और अभी का ज़माना ऐसा है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है। बच्चों पे बहुत ज़्यादा खर्च करके आप अपनी आगे की जो भी सिक्योरिटी है वो बर्बाद ना करें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स काम में आए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आगे भी ज़रूर शेयर कीजिए। और कुछ सवाल हो तो मुझे आप लिख सकते हो mindwellnesseveryday@gmail.com पे। धन्यवाद।